आज का बड़ा मुद्दा है रामपाल, यानी कि संत रामपाल। उनके एक इशारे पर हजारों भक्त अपनी जान देने को तैयार बैठे रहे। लेकिन जैसे जैसे कलई खुलती गई, जैसे जैसे परतें हटती दिखाई दे रही हैं, पता चल रहा है कि उन 12 एकड़ का उनका आश्रम एक ऐश्वर्य का आश्रम था। वहां भक्ति किस तरीके से होती थी, इसके बारे में शायद ही किसी को अंदाजा होगा। लेकिन आज सवाल यहां यह खड़ा होता है, कानून की गिरफ्त में हैं आज संत रामपाल, लेकिन क्या वाकई में उन्हें संत कहा भी जा सकता है? जिस तरीके से उनके आश्रम में भव्यता दिखाई दे रही है, क्या वहां पर पूजा पाठ का कोई भी कार्यक्रम होता दिखाई देता रहा होगा, या वहां सिर्फ ऐश्वर्य दिखाई देता रहा? इसके साथ साथ सवाल यह भी उठता है कि क्या भक्त भक्ति में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें यह अंदाजा भी नहीं होता कि जिस व्यक्ति के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, क्या वो उसके लायक है या नहीं? देखिए रिपोर्ट। उसी प्रक्रिया में हम रहने के कारण उसको संत रामपाल, जिनके आगे हजारों भक्तों के सिर खुद ब खुद झुक जाया करते थे, जिन्होंने आस्था को हथियार बनाकर अपना साम्राज्य खड़ा किया, आज वो अकेले और सलाखों के पीछे हैं। करौंथा के कोहराम से बरवाला के बवाल तक में कई बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके रामपाल अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आरोप आपके ऊपर लगे वो सब झूठे हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि रामपाल खुद बंधक थे? ये हम नहीं, रामपाल की दलील है। सारे वाक्य के लिए जो भी हुआ वो लोग जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इनको बंधक बना के रखा। ये पहले भी कोर्टों में पेश होते रहे हैं और इस केस में पेश ना होने का मतलब ही नहीं है, और खुद बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और कानून में पूरा विश्वास है। 3 बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बावजूद कोर्ट और सरकार को खुली चुनौती देने वाले 63 साल के संत रामपाल 1.5 दशक पहले सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। 21 मई 1995 को नौकरी से इस्तीफा दे देने के बाद रामपाल ने सत्संग की दुनिया में कदम रखा और रोहतक के करौंथा से अपने साम्राज्य की नींव रखी। कुटिया से शुरू हुआ आश्रम आलीशान महल में तब्दील हो गया और दिनों दिन बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। प्रक्रिया में हम रहने के 2006 में स्वामी दयानंद की लिखी एक किताब पर संत रामपाल की टिप्पणी के बाद आर्य समाज और संत राम समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने आश्रम पर कब्जा कर रामपाल और उनके 24 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। 2009 में संत रामपाल को आश्रम वापस तो मिल गया, लेकिन ये राहत उनके गले का फंदा बनने वाली थी। 12 मई 2013 को आर्य समाजियों और संत रामपाल के समर्थकों में एक बार फिर झड़प हुई। इस हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। यहीं से रामपाल के मुसीबतों भरे दिन की शुरुआत हो गई। 10 दिनों के संग्राम और जानलेवा जिद के बाद रामपाल अब फंस चुके हैं। संत रामपाल पर राजद्रोह और हत्या की कोशिश के अलावा 19 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, बंधक बनाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने सहित विभिन्न धाराएं भी एफआईआर में हैं। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। रामपाल का आश्रम राज खोलने के लिए तैयार है। इल्जाम है कि यहाँ हथियारों का जखीरा था, अंधविश्वास फैलाने का इंतजाम था। इल्जामों की फहरिस्त काफी लंबी है और अब सबूत तय करेंगे कि सतलोक से निकले रामपाल कब तक जेल लोक में रहेंगे। करीब 1 सप्ताह से बाबा पुलिस को चकमा दे रहे थे। कई लोगों की जानें गई, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई, सैकड़ों घायल हुए। सवाल ये उठता है कि एक बाबा की गिरफ्तारी की कीमत ये है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मोहित दुबे, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है, 20 साल पहले जो व्यक्ति जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम किया करता था, क्या वाकई में अब लाखों लोग अपनी जान उसके लिए गंवाने को तैयार बैठे हो सकते हैं? क्या संतत्व इस तरह की चीज है जो कि आसानी से मिल जा सकती है? और जो ऐश्वर्य और जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, हथियारों का जखीरा उनके आश्रम में, क्या ये किसी भी तरीके से भक्ति या धर्म से जुड़ा हुआ है? आइए जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। संत विवेकदास कबीरपंथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य चक्रपाणी धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ हैं। साध्वी विवेकानंद गिरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपा शर्मा जी जो कि प्रवक्ता हिंदू महासभा की, वो इस वक्त हैं। और वरिष्ठ वकील गीता लूथरा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले संत विवेकदास जी, मैं आपसे समझूंगा, कबीरपंथी बनने का दावा करते रहे संत रामपाल, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने दिखाया उसे कहीं भी कबीर की विचारधारा पर चलना तो दूर, उसके बिल्कुल विपरीत, ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं, अंतहीन ऐश्वर्य, और जिस तरीके से हथियार उनके आश्रम में रखे गए थे, तमाम कच्चा चिट्ठा जब खुल के आ रहा है, किसी भी तरीके से उन्हें एक धार्मिक गुरु के तौर पर नहीं देखा जा सकता। आखिरकार इतनी अंधी भक्ति क्यों? जी अजय जी, ऐसा है कि
कबीर साहब और 600 साल के इतिहास में पहली बार कबीर और कबीर पंथ इतना बदनाम और कलंकित हुआ है। हम लोग काफी दिनों से रामपाल को जानते हैं। वो स्वयंभू कबीर का अवतार बन करके लोगों को ठग रहे थे, लोगों को गलत राहों पर बरगला रहे थे और उनका कबीर पंथ और से कोई मतलब नहीं, कहीं से नहीं। हम लोग कभी जानते नहीं कि कभी बनारस में वो कबीर मठ जो मूल गादी उनकी है वो देखा तक नहीं होगा। उसने स्वयंभू बन के कहा कबीर का अवतार है और उस अवतारी बन करके, क्योंकि इस देश में जनता तो कबीर ने कहा कि ये भेड़ धसान है, एक भेड़ गिरा गाड़ में सभी गाड़ में जाए। और दूसरी बात जो आपको तय की बता रहा हूं कि उन्होंने कम से कम 100-200 पैसे के बल पर दलाल पाल रखे थे और दलाली की वजह से तमाम प्रदेशों में अलग अलग विषयों में अपना काम कराते थे और भक्तों को फंसा के लाते थे कि बाबा सतलोक ले जाएंगे, जबकि कबीर साहब ने कहीं भी सतलोक की चर्चा नहीं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए हैं। नहीं है इस तरह से। विवेक दास जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वक्त हमारे पास बहुत सीमित होता है, इसलिए छोटी बातें तुरंत रखें, ज्यादा बेहतर है। आचार्य चक्रपाणी, आप तमाम लोग से जब भी चर्चा होती है आप कहते हैं कि भक्तों की श्रद्धा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ये अंधी भक्ति आखिरकार इन भक्तों को कहां ले जा रही है? जरा बताइए, क्या ये भक्त आज अपने आप को ठगे महसूस नहीं कर रहे होंगे? लोग आज भी रो रहे हैं उनके लिए। अजय जी, हमारी एक परंपरा रही, हमारी संतों की परंपरा, जिसमें दधीच ने अपनी हड्डियों को दान करके और समाज और मानवता की रक्षा करने का काम किया। लेकिन ये ऐसी घटना है जिसमें मासूम बच्चे और महिलाएं, पुलिस प्रशासन और पत्रकार सब उनके एक व्यक्ति के कृत्य से सब आमने सामने था और सबकी जान जोखिम में पड़ी थी। आज देखो जितने लोग उन पे विश्वास करने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी 5-6 लोग उसपे बेचारे मारे गए और उसके बाद ये समर्पण किया, जबकि इनको कानून का सम्मान पहले करना चाहिए था। और अगर पहले ये सम्मान चले गए होते तो आज स्थिति नहीं आती। तो हमें लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं होगा। पूरे अगर जो संत भी है तो संत समाज पे बहुत बड़ा धब्बा है। बिल्कुल। दीपा जी, आप हिंदू महासभा की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं, जरा ये बताइए कि हिंदू संस्कृति को बचाने और उसे आगे बढ़ाने की लगातार आप लोग पैरोकारी करते रहते हैं, क्या ये आप लोगों के ऊपर एक तरह से निर्भर नहीं है कि इस तरह के संत जो कि दरअसल संतई के नाम पर लोगों को ठगते हैं, इन्हें ठग से और ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, तमाम हत्या और बाकी चीजें, 12 एकड़ में आश्रम और किलानुमा आश्रम, ये तमाम चीजें क्या हिंदू महासभा को दिखाई नहीं देती? और अगर दिखाई देती तो आप लोग आंखें नीचे क्यों बैठे रहते हैं? देखिए, पहले तो मैं यहाँ चक्रपाणी जी को बहुत धन्यवाद कहूंगी कि पहली बार उन्होंने मेरे मत से पहली बार उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, ये स्वीकार किया है कि हाँ वाकई जो कृत्य हुआ वो बहुत खराब हुआ। दूसरी चीज यहाँ कहूंगी, जैसा आपने भी सवाल किया कि हम लोग हिंदू महासभा से और इसमें क्या एक्शन होना चाहिए, हमारी हिंदू संस्कृति पूरे विश्व के लिए एक मैसेज है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत हमेशा से मैसेज देते आए हैं दूसरे देशों को भी कि भारतीय संस्कृति किस चीज के लिए जानी जाती है। लेकिन एक व्यक्ति की वजह से आप सभी को चाहिए तो ऐसे चलिए ठीक है, मान लीजिए 100 में से हम 50 मान लेते हैं कि 50 खराब, जिसमें आसाराम का भी नाम आता है, नारायण स्वामी का आता है, राम रहीम का आता है, सच्चा डेरा सच्चा सौदा का आता है, बहुत सारे हैं इसमें। मैं ये नहीं कह रही कि किसी एक की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, लेकिन उन सब की वजह से बाकी सब संतों पर एक तो नहीं कैसे कोई विश्वास करे, यही तो मैं आप लोगों से समझना चाहता हूँ। आप तमाम लोग धार्मिक गुरु हैं या फिर हिंदू धर्म की पैरोकारी करते हैं जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप सब लोग हमें आज समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, आखिरकार भरोसा किस पर करे आदमी? बिल्कुल, देखिए जहां तक रामपाल की बात है, पूरी तरह से मैं उनके विरोध में हूं। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, जो 6 मौत हुई वो बहुत शर्मनाक बात है हमारे लिए। लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जितना भी ये खेल सब हुआ है इसमें कहीं गवर्नमेंट का भी कुछ हाथ है? ये अच्छा है, पहले संत अगर कुछ गलत करे तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार, एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब नहीं, बिल्कुल जवाब दूंगी मैं आपकी बात का। सरकार का तो इसमें रोल नहीं है, क्योंकि इससे पहले सरकार कांग्रेस की थी, गलत नहीं कहूंगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार का इसमें रोल है। बाकी रामपाल जी का चेहरा, उनका व्यवहार, उनका संतत्व, ये कहे कि किसी भी तरह से वो अध्यात्म नहीं दर्शाता। अच्छा, क्योंकि संत का स्वरूप जो है केवल दूसरों के दुख हरण करना और सुख प्रदान करना होता है। आसाराम की बात करें तो वो चेहरे से लंबी दाढ़ी बढ़ा, हम बात यहाँ रामपाल की कर रहे हैं। हाँ, रामपाल की कर रहे हैं, तो उन्हीं की बात चेहरे पर मत जाइए। नहीं, बात हम सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं। आप संत नहीं बता सकते। आचार्य चक्रपाणी जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, एक जमाना था जब आप आसाराम जी के समर्थन में बहुत सीधे तौर पर सामने आए थे, क्या आपको लगता है कि इस तरह के तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हैं,
जो दरअसल संत हैं या अपने आप को संत कहलाना पसंद करते हैं लेकिन कानून से अपने आप को ऊपर रखते हैं, ऐसे लोगों पर कैसे अंकुश लगाया जाए? क्या आप लोग के पास कोई मैकेनिज्म है? अजय जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपराध होता है और कोई भी कार्य करे, चाहे संत हो चाहे सदगृहस्थ हो या कोई भी हो, वो अपराधी की श्रेणी में आएगा और कानून उसके लिए है और न्यायालय उसके लिए है और उसको सजा देगी। तो लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई भी अगर अच्छे कार्य करते हैं तो उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति को अगर पकड़ करके देख लिया जाए, व्यक्ति अच्छा बुरा होता है, कोई समुदाय नहीं। और काफी हमारे देश के सनातन धर्मी संत जो बहुत अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जिसको सरकार भी नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में मैं अभी जैन सरस्वती जी महाराज के चेन्नई गया था और मैं वहां पे देखा ऐसे जंगलों में आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय और चिकित्सालय चला रहे कि सरकारें वहां तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब जैन सरस्वती जी फंसे थे पूरी ऐसा दिखाया कि दुनिया के सबसे खराब व्यक्ति है। चक्रपाणी जी, एक घंटे आचार्य चक्रपाणी जी, एक मिनट, मैं आचार्य चक्रपाणी जी आपके पास कहने के लिए सिर्फ अजय जी नहीं, आचार्य चक्रपाणी जी आपके पास कहने के लिए सिर्फ एक संत का नाम, एक शंकराचार्य का नाम होता है और आप जानते हैं कि कम से कम न्यूज नेशन ने इस खबर को कितनी प्रमुखता से दिखाया था। लेकिन मैं आज आपके सामने सवाल पूछता हूं कि वो तमाम लोग, वो हजारों लोग जो ठगे जाते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं ऐसे संत जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे तमाम संत हैं, आप कहिए तो मैं आपके सामने अभी कम से कम 100 लोगों का नाम गिना सकता हूं। 100 ऐसे संत हैं जो पिछले 50 साल में जिनके ऊपर ठगी से लेकर हत्या से लेकर अपहरण, बलात्कार, यौन शोषण, इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। 100 लोगों के नाम में अभी चाहिए तो आपके सामने पेश कर सकता हूं। संतों का मैं नाम गिनवा सकता हूं अजय जी, 1 लाख ऐसे संतों का नाम गिनवा सकते हैं। और यही पुरानी कहावत है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। चक्रपाणी जी ठीक कह रहे हैं। मैं आप सबों के सामने सवाल पूछता हूं, आप ही लोग कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो एक धर्मगुरु जो कि खराब काम करता है वो पूरे धार्मिक संस्थानों पर सवाल खड़े करता है और समाज को सींचने का काम किया है। अजय जी जब वतन को सींचना था खून से तो सींचा संतों ने, और जब वतन में बाहर आई तो कहते अब तेरा कोई काम नहीं। ये नहीं चलेगा। जो संत अच्छे कार्य, चलिए जरा कानून की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। गलत कार्य गीता जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह के दफे आज संत रामपाल पर लगाए गए हैं, देशद्रोह से लेकर तमाम 19 मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं, हत्या से लेकर तमाम तरह के मामले हैं, क्या इन मामलों में संत रामपाल को अगर उनकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो इतनी छूट मिलती जितनी इन्हें मिली थी? देखिए, छूट तो मुझे लगता है उनको इतनी छूट नहीं दी गई। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना था कि बहुत लोग उनको उठाने में और उनको अरेस्ट करने में इनोसेंट लोग मरे नहीं। और मुझे लगता है इसीलिए जो प्रशासन है उसने वक्त लगाया, उन्होंने उसको घेरा। ये सब बातें एक्चुअली उनके अगेंस्ट जाएंगी जब उनकी ट्रायल होगी और जब वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इनोसेंट लोगों की मौत, जिनको इन्होंने भड़काया, जिनको उन्होंने इंसाइट किया, जो आप में ही इनोसेंट थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी पर जो उनकी दलीलों में आ गए, उन सब की भी हत्या हुई होगी। उन सब ने सरकार को अपोज किया, उन सब ने पब्लिक सर्वेंट्स को अटैक किया। ये सब बातें लोगों को एजुकेशन से एक तो समझ आ सकती हैं। मुझे लगता है कि ये जैसे 121 है और 121A है, आउटरेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन। अब ये कितने हद तक ये कामयाब होगी मैं नहीं कह सकती, पर ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी है और सब केसेस हैं। मुझे लगता है राइटिंग पब्लिक सर्वेंट को हिट करना, पब्लिक सर्वेंट को डेडली वेपन्स रखना, ये सब जो उन्होंने अनलॉफुल असेंबली करी, जो कॉन्स्पिरेसी करी, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ये सब बातें उन्होंने ऐसी बातें नहीं करी जो कोई संत कर सकता है या कोई ठीक बुद्धि वाला आदमी कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है कुछ देर के लिए, लेकिन एक बात जरा हम अपने दर्शकों के सामने भी रखना चाहते हैं। बातें नहीं करी जो कोई संत कर सकता है या कोई ठीक बुद्धि वाला आदमी कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है कुछ देर के लिए,
लेकिन एक बात जरा हम अपने दर्शकों के सामने भी रखना चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चले, क्या उसे आप संत कह सकते हैं? बने रहिए हमारे साथ, वापस आ रही चर्चा पर। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में अंधी भक्ति होती दिखाई दे रही है आज हिंदुस्तान में? क्या धर्म के नाम पर आज लोग वाकई में भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं? हमारे साथ संत विवेक दास जी जो कि कबीरपंथी हैं, आचार्य चक्रपाणी, साध्वी विवानंद गिरी जी, दीपा शर्मा प्रवक्ता हिंदू महासभा और गीता लूथरा वरिष्ठ वकील इस वक्त मौजूद हैं। संत विवेक दास जी, जिस व्यक्ति पर देशद्रोह का आरोप लगा हो और जो अपने आप को कबीरपंथी कहता हो, अब क्या आपका पूरा कबीर पंथ आज उनका बहिष्कार करता दिखाई देगा? क्या आप उनके तमाम समर्थकों के सामने ये कहने को तैयार है? आज नहीं हम ये कह रहे हैं कि कबीर पंथ तो आज नहीं, जब से इन्होंने स्वयंभू अवतार बन के कबीर वाणियों का, कबीर के विचारों का पाखंड फैला रहे हैं, तब से बहिष्कार है। एक भी कबीरपंथी जो हमारा कम से कम लाखों साधु हैं और करोड़ों भक्त हैं हमारे हैं, हजारों हमारे मठ है, एक भी साथ नहीं है रामपाल के। और ये बहिष्कार शुरू से आज तो अब ऐसा घृणित हो गया है कि अब बहिष्कार तो आम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग शुरू से आज कम से कम 10-12 साल से इन्होंने ये कर्मकांड और पाखंड शुरू किया है, अवतार स्वयंभू अवतार बन के, तब से हम लोगों ने बहिष्कार खड़ा किया। हमारा कबीर पंथ का एक भी साधु, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं, कम से कम आप इसका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। साध्वी विवानंद जी, क्या ये आज संत समाज पर दायित्व नहीं है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की अपील आप लोग खुद करते दिखाई दें, ताकि कम से कम जो बेगुनाह लोग हैं, जो लोग हैं जो कि विश्वास करना चाहते हैं, कम से कम धोखा खाने से तो बच जाए? जी, दिल्ली संत महामंडल की मैं उपाध्यक्ष हूं और दिल्ली संत महामंडल से हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे और उसमें अवश्य प्रस्ताव जारी करेंगे कि ऐसे संतों का बहिष्कार होना चाहिए। और मैंने आज अखिल अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री हरिगिरी जी महाराज जी से भी चर्चा किया है, तो उन्होंने भी मुझसे कहा है कि जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगे और आगे चलकर एक कठोर निर्णय लिया जाएगा। आचार्य चक्रपाणी जी, जरा हमें बस इतना समझा दीजिए, वक्त हमारे पास कम है। ये जो तमाम संत होते हैं या फिर जो धर्म गुरु होते हैं, जिनके पास आश्रम हजारों एकड़ के या 100 एकड़ के होते हैं, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है, जो बड़े बड़े एक तरह से अपना साम्राज्य स्थापित करते दिखाई देते हैं, क्या वाकई में एक संत को इन तमाम चीजों की जरूरत होती है? अच्छा अजय जी, मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार होता है तो एक परिवार के लिए जो है तुरंत फ्लैट चार कमरे का फ्लैट ले लेते हैं, लेकिन एक संत होता है उसका एक पूरा व्यापक परिवार है, तो अगर जो वो बड़ा आश्रम बनाता है तो उसमें बुराई क्या है? और हम अजय जी एक बात और बताइए, आप संत और धर्म गुरुओं के विरोधी हैं कि गलत लोगों के विरोधी हैं और बुरे लोगों के विरोधी हैं? तो जाहिर सी बात है, जो लोग हजारों एकड़ की जमीन लेकर वो अपने तमाम आश्रम में किले बना दें, उसका विरोध तो हर कोई व्यक्ति करेगा ना। 12 एकड़ का किला, हजारों नहीं लाखों करोड़ लाखों एकड़ का अगर जो बना दे तो भी बुरा नहीं, अगर अच्छे सदुपयोग उसका कर रहा है तो। अगर समाज और राष्ट्रीय हित में कर रहा है, क्योंकि वृक्ष का बहु न फल बचे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण ये तय कौन करेगा? ये तय कौन करेगा कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा? दीपा जी, ये तय कौन करेगा? देता कौन है? देखिए, ये तय कौन करता है, जरा बताइए। जिस तरह से रामपाल ने काम किए हैं, वहाँ स्विमिंग पूल बनाए, मुझे नहीं लगता किसी संत के आश्रम में किसी स्विमिंग पूल की जरूरत होती है या हथियारों की जरूरत होती है। जहाँ तक हम रामपाल की बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड संत जिसको हम लोग कह रहे थे पीछे समय से सब लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी संत को इस तरह का एक आडंबर रचने की जरूरत है। अगर वाकई संत है तो उसे थोड़ी सी जगह में भी अपना गुजारा वो कर सकता है। प्रवचन के लिए बहुत एकड़ के उनको किले की जरूरत नहीं है, खुले में भी बैठकर दिया जा सकता है अगर वो रियल नहीं है। दीपा जी, आप गलत कह रहे हैं, खुले में कोई प्रवचन नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं करता। सुखदेव मुनि ने खुद बैठकर राजा परीक्षित को नदी के किनारे पर प्रवचन दिया था, तो उसे किसी किले की जरूरत नहीं थी। केवल परीक्षित को कथा सुनाई थी, बिल्कुल गलत। केवल अकेले परीक्षित को कथा सुनाई थी। आज के समय में संत लोग जो अपने शिष्यों को प्रवचन देते हैं, अच्छा, उसमें बात यह है कि गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो 50 कमरे नहीं होना चाहिए, 50 कमरे ऐसे भी होने चाहिए, 50 विवाद हम आप सबों के सामने रखना चाहते हैं। मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं, इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते एक ट्विटर अकाउंट पर, जो मेरे ट्विटर अकाउंट पर एक हमारे दर्शक ने, राम अवध जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में जहां गरीबी इतनी ज्यादा है वहां संतों के पास इतना पैसा क्यों हो। राम अवध जी, आपके विचारों का हम स्वागत करते हैं। हम रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, बने रहिए हमारे साथ।